हाय एवरीवन, वेलकम ऑल ऑन यूपीडिया प्लेटफॉर्म। और आज मैं आप लोगों के सामने आया हूँ सिलेबस के साथ, क्योंकि अभी रिसेंटली एक नोटिस JKSSB ने यहाँ पे रिलीज़ किया है, जिसमें बच्चे एग्जाम डेट स्पेसिफाई कर दिया गया है कि आपका 1 अप्रैल से लेके 4 अप्रैल के बीच में पेपर होगा, जो आपका PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में जो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है, 855 नंबर ऑफ पोस्ट, ह्यूज नंबर ऑफ पोस्ट। तो बच्चे जो बच्चे प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिनका सिलेबस पूरी तरह से कवर हो चुका है और जिनका कुछ चीज़ें बच रही हैं बच्चे, तो पहले मैं एक चीज़ बता देता हूं कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से हर एग्जाम में बच्चे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। सो काइंड ऑफ हाई यील्डिंग टॉपिक्स। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखो ये सिलेबस मेंशन किया गया है। सो सर्वेइंग के अंदर ये इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वेइंग पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन पूछ रहा है। तो पहली चीज बच्चे यहाँ पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर मिलेगा सर्वे के ऊपर कि कौन सा सर्वे आप किस पर्पस के लिए यूज करोगे। सेकंड, अगर आप बात करोगे सर कि न्यूमेरिकल भी सर्वेइंग से आता है, तो न्यूमेरिकल बच्चे आप यहाँ पे 3 चीजें फोकस करके चलो, चेन सर्वे, कंपास सर्वे और लेवलिंग। चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग बच्चे लिखते रहना, नोट करते रहना। जो बच्चे यहाँ पे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आपका चेन सर्वे हो गया बच्चे, कंपास सर्वे हो गया, लेवलिंग हो गया। तो इसके अलावा अगर आप न्यूमेरिकल की सोच रहे हो कि क्वेश्चन बनेगा सर सवाल और कहाँ से बन सकता है, तो स्केल के ऊपर जनरली वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपको कोई मैप दिया होता है, उसका श्रिंकेज होगा, श्रिंक होने के बाद उसका मान लो कोई डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो वो स्केल के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन कर सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में अगर मैं बात करूँ कि कहाँ से न्यूमेरिकल बनता है बच्चे, तो चेन सर्वे से, कंपास सर्वे से और लेवलिंग से आपको क्वेश्चन मिलेगा। फाइन। हाँ, कर्व की बच्चे अगर हम बात करें, जैसे हम कर्व में बात करते हैं कि टेंजेंट लेंथ क्या है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है बच्चे, ठीक है, ओके। अगर बच्चे बाकी हम बात करें, देखो जैसे टेकोमेट्री है, थियोडोलाइट है, तो आपको क्वेश्चंस जैसे थ्योरेटिकल जहां से फिक्स है, जैसे थ्योरेटिकली अगर हम बात करें तो थियोडोलाइट से बच्चे आप थियोडोलाइट का साइज पूछ लेगा, या आपसे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछ लेगा कि स्विंग का क्या मतलब होता है ना, या मान लो अगर हम यहाँ पे बात करें तो प्लंजिंग का क्या मतलब है, कुछ बेसिक वो टर्म डालता है बच्चे, और आपको वो कंफ्यूज करेगा, पेपर के अंदर फंसाएगा, उसका काम है फंसाना। तो वो थ्योरी में तो फंसाएगा, वो आपको कुछ टाइप में क्वेश्चन भी दे सकता है, और क्वेश्चन का आंसर एक तरह से थ्योरेटिकली आपसे वो पूछ सकता है बेसिकली। फाइन। सेकंड बच्चे अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स की और स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, तो बच्चे आपको यहाँ पे सिलेबस में इंट्रोडक्शन दिख रहा है, कंसेप्ट ऑफ रिजिड बॉडी, स्केलर, वेक्टर क्वांटिटीज। तो मैं फिर से बोल देता हूँ बच्चे, जो हाई यील्डिंग टॉपिक है, जैसे आपका बेंडिंग मूवमेंट, फर्स्ट जैसे बच्चे आपका बेंडिंग मूवमेंट हो गया, शेयर फोर्स हो गया इन स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। तो जो हाई यील्डिंग टॉपिक है बच्चे, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूँ। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, शेयर फोर्स डायग्राम, अगर हम देखें कोई भी अगर आपको बीम गिवन है, उसके ऊपर लोडिंग गिवन है, तो उसके लिए आपसे वो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम या शेयर फोर्स डायग्राम की शेप पूछ रहा होगा बच्चे, पहला चीज ये। सेकंड, अगर मैं बेंडिंग मूवमेंट और शेयर फोर्स के रिस्पेक्ट में बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन देखूं, तो मुझे यहाँ पे वो पूछ भी सकता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना बेंडिंग मूवमेंट होगा या शेयर फोर्स कितना होगा। फाइन। अच्छा चलिए बच्चे, इसके साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पे प्रिंसिपल स्ट्रेस की या स्ट्रेन की, गौर से सुनना बच्चे, प्रिंसिपल स्ट्रेस या स्ट्रेन, तो इसमें आप क्या करते हो, बेसिकली आप यहाँ पे कुछ बड़े बड़े फॉर्मूले देखते हो, बड़े बड़े फॉर्मूले, एनालिटिकल जो हमारे पास मेथड है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल रहे होते हैं, प्रिंसिपल स्ट्रेन निकाल रहे होते हैं। तो बच्चे आपको वो फॉर्मूले रटने हैं। Just write the formulas twice or thrice in your copy. Definitely you will be able to answer the question that is going to be put in your exam. Fine. इसके अलावा अगर बच्चे हम बात करें, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस दैट आई टोल्ड यू, सिंपल स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेन, दिस वाज द सिंपल स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेन। तो वो पूछ भी सकता है, जैसे लास्ट ईयर भी बच्चों को परेशान किया था कि ये फोर्स लग रहा है इस बॉडी के ऊपर, ठीक है, और तो बताओ यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड भी गिवन था, और ये पूछा गया था कि जो नेचर ऑफ स्ट्रेस होगा वो क्या होगा। तो मैक्सिमम बच्चों ने ये सोचा कि अगर इसको पकड़ के खींचा जा रहा है, मैं सेक्शन कट करता हूँ, तो रजिस्ट्रिव फोर्स क्या होगा, अपोजिट होगा इसके। तो उन्होंने कंप्रेशन बोल दिया कि अगर ये पकड़ के खींच रहा है ऐसे, तो रजिस्ट्रिव फोर्स क्या होगा कि कंप्रेसिव होगा। जो बच्चे आंसर गलत है, दैट वाज रॉन्ग। तो ये आपको फोर्स गिवन है, और ये फोर्स लगने से क्या हो रहा होगा, उसकी लेंथ बढ़ रही होगी, लेंथ बढ़ रहा होगा, तो ऑफकोर्स टेंसाइल नेचर का फोर्स है बच्चे, टेंसाइल नेचर का फोर्स है, तो टेंसाइल स्ट्रेस ही डेवलप होगा, ठीक है। तो आपको वो थ्योरी वाले पार्ट में भी कंफ्यूज कर सकता है एग्जामिनर, काम है उसका करना। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें यहाँ पे शेयर सेंटर, वो पूछ सकता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा बच्चे, शेयर सेंटर पूछ सकता है कि शेयर सेंटर क्या होता है, ठीक है, जो अभी रिसेंटली भी पूछा गया है, और मेरे ख्याल से रिपीटेड ही क्वेश्चन होता है शेयर सेंटर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि कोई आपको यहाँ पे सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल सेक्शन दे दिया, जिसमें ये पूछेगा शेयर सेंटर कहाँ पे लाई करेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ फिगर्स हमेशा अपने ब्रेन में रखने हैं, और शेयर सेंटर की लोकेशन का ध्यान रखना कि शेयर सेंटर का पॉइंट यहाँ पे होता है, दैट्स इट, ओके। अच्छा इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो मुझे 100 में और कौन सी चीजें पढ़नी है, तो बच्चे यहाँ पे जो आपका टॉर्शन वाला यहाँ पे पार्ट है,
टॉर्शन थ्योरी जो आप पढ़ते हो बच्चे, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और फॉर्मूला अगर आपके ब्रेन में है और आपने अगर इसके डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एमसीक्यू प्रैक्टिस किए हैं तो डेफिनेटली यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम आल्सो। फॉर्मूला बेस्ड बच्चे क्वेश्चन होता है डायरेक्टली, ठीक है। इसके अलावा बच्चे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो स्लोप एंड डिफ्लेक्शन से अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड केसेस के डायरेक्टली मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पता है कितना है, स्लोप का वैल्यू पता है कितना है, तो बच्चे आपसे वो मोस्ट ऑफ केसेस में वही चीजें पूछ रहा होता है। अगर वो चेंज कर देगा बच्चे, तो कोई आपको लोड दे देगा, जैसे मान लो ये कोई उसने कैंटिलीवर बीम दे दिया, अब फ्री हैंड पे ना पूछ के उसने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर आपसे डिफ्लेक्शन पूछ लिया, या बच्चे वो डिफ्लेक्शन वाले टॉपिक से रिएक्शन भी पूछ लेता है, जैसे प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम गिवन होता है, अगर मैं फ्री हैंड के ऊपर एक रिएक्शन लगा दूं, कोई सपोर्ट लगा दूं, कुछ रोलर लगा दूं, तो बच्चे वहां पे कितना रिएक्शन होगा, ठीक है। तो पहले तो आप इन चीजों के ऊपर फोकस करें। अच्छा बच्चे, अगर हम बात करेंगे आरसीसी की, जस्ट सी, तो बच्चे आरसीसी में आपका सीटी भी इंक्लूड किया गया है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके इंग्रेडिएंट्स, तो बच्चे यहां से जो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज ऑन द वर्केबिलिटी, दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द फ्रेश कंक्रीट और ग्रीन कंक्रीट। तो वर्केबिलिटी को निकालने के लिए बच्चे कौन कौन से हमारे पास टेस्ट हैं, एक बार उनको गो थ्रू करो। वो टेस्ट में किसका सूटेबिलिटी ज्यादा होगा, मतलब किस टेस्ट को आप कब यूज करोगे, ये भी आपसे पूछ सकता है बच्चे। इसके साथ बच्चे एडमिक्सचर के ऊपर भी देखो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अलग अलग तरह के हम केमिकल्स ऐड करते हैं कंक्रीट के अंदर, तो वो केमिकल्स कौन से आप ऐड करोगे। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे फ्लाई ऐश है, मान लो, या मान लो मैं यहाँ पे बात करता हूँ कुछ केमिकल एडमिक्सचर्स की, जैसे रिटार्डर होते हैं, मेरे पास एक्सेलरेटर्स हैं, मेरे पास सुपर प्लास्टिसाइजर्स हैं, जैसे हम बात करेंगे कि एयर एंट्रेंड कंक्रीट है। तो जैसे कि बच्चे आप कोल्डन रीजन में हो, तो कोल्डन रीजन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे फ्रीजिंग होने के चांसेस हैं। तो जब वो वाटर फ्रीज होगा तो वो पिघलेगा भी, थॉइंग भी होगा, तो आपसे पूछ सकता है, वो कंडीशनल क्वेश्चन भी दे सकता है कि बताओ आप यहाँ पे कौन सा एडमिक्सचर डालोगे कंक्रीट के अंदर, फाइन। इसके साथ बच्चे वो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जैसे हमारे पास रिबाउंड हैमर टेस्ट है, यूपीवी टेस्ट है, जिसको हम अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा कि अगर यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ वेव है जो आपको टेस्ट करने के बाद मिला बच्चे, अगर वो ज्यादा होगा तो क्वालिटी जो है कंक्रीट की वो अच्छी है या सही है, मतलब खराब क्वालिटी का कंक्रीट है या अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट है। तो एक बार आपने जो रिजल्ट होंगे बच्चे टेस्ट के, उनको जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है और को रिलेट करना है चीजों को, फाइन। जो जनरली पूछा जाता है पेपर के अंदर, ये यहाँ पे लिखा है बच्चे बेसिक्स ऑफ द मिक्स डिजाइन। तो इसमें जनरली आपसे वो टारगेट मीन स्ट्रेंथ ही पूछ रहा होता है, जिसमें आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट वो देके रखेगा, टारगेट मीन स्ट्रेंथ आपसे पूछेगा, ठीक है, कि ये कितना होगा। तो बेसिक मिक्स डिजाइन के अंदर बच्चे ये चीज फॉल करती है। वाटर टू सीमेंट रेशो भी वो देके रखता है, या इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चन वो आस्क कर सकता है, क्या होगा वाटर टू सीमेंट रेशो, ओके। नेक्स्ट कंक्रीट डिजाइन की अगर हम बच्चे बात करें, तो बेसिक जो है वर्किंग स्ट्रेस का, ठीक है, इसमें आपको एजम्पशन ध्यान रखनी है, मॉडुलर रेशियो क्या होता है, मॉडुलर रेशियो का यूज करने का पर्पस क्या है बच्चे, ठीक है। सेकंड, यहाँ पे जो परमिसिबल स्ट्रेसेस हैं स्टील के अंदर कितने हैं, कंक्रीट के अंदर कितने हैं, जो आईएस कोड में सीधा सीधा बच्चे वैल्यूज गिवन है, उनको गो थ्रू जरूर करना है आप लोगों ने। लिमिट स्टेट डिजाइन कंसेप्ट, ठीक है जी। तो एलएसएम में बच्चे आपसे ना वो एजम्पशंस बहुत ज्यादा पूछता है पेपर के अंदर, कि कौन कौन सी एजम्पशंस हैं या इस एजम्पशन का क्या पर्पस है। समटाइम बच्चे वो क्वेश्चंस जो होता है वो एजम्पशन ही लिख देता है, जैसे मान लो प्लेन सेक्शंस रिमेन्स प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ही विल नेवर आस्क व्हाट इज द फर्स्ट एजम्पशन इन द डब्ल्यूएसएम और एलएसएम, बट बच्चे आपको एजम्पशन लेके लिख के देगा क्वेश्चन की फॉर्म में, और पूछेगा आपसे कि इस एजम्पशन का क्या मतलब है, ओके। तो बच्चे यहां से आपका ये टॉपिक, और इसके बाद आप लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाओ, दैट इज द अल्टीमेट लोड दैट योर बीम कैन टेकन, दैट इज योर फ्लेक्सर मेंबर। तो बच्चे यहाँ पे डेफिनेटली आपसे वो MOR पूछेगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बैलेंस सेक्शन के कुछ फॉर्मूले गिवन है, जैसे 0.138 FCK BD²। तो फॉर्मूले बच्चे पहले तो आप अपने दिमाग में बिठा लो, एक पन्ने के ऊपर आप फॉर्मूले लिखना शुरू कर दो, जैसे जैसे आप गो थ्रू करोगे आगे, वैसे वैसे जहां से फॉर्मूला आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसको आप याद ही रखो। और न्यूट्रल एक्सिस आप कैसे निकालोगे, हाउ टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, व्हाट इज द रिजल्टेंट कंप्रेशन फोर्स फॉर द कंक्रीट, या टेंशन में अगर हम स्टील की बात करते हैं, व्हाट इज दिस रिजल्टेंट टेंसाइल फोर्स इन द सेक्शन। तो बच्चे ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर की, जैसे कंप्रेशन भी लिखा हुआ है, तो ये बात कर रहे हैं बच्चे कॉलम की, और कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा बच्चे। 99% केसेस में एक्सिली लोडेड कॉलम होता है, उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आपसे पूछ रहा होता है वो एक्सिली लोडेड कॉलम। तो बच्चे यहाँ पे ना एक्सेंट्रिसिटी के ऊपर भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मिनिमम एक्सेंट्रिसिटी, जिसका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है कैपिटल L/500, जो कैपिटल L अनसपोर्टेड लेंथ होता है, B और D/30 और 20 mm विच एवरेज ग्रेटर। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे आईडी दे रहा हूँ बच्चे, ठीक है।
टॉर्शन से भी यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन टॉर्शन से बनता है जिसमें डिजाइन मूवमेंट आपसे पूछ रहा होता है बच्चे, आपको फंसा देगा वो स्टेटमेंट के अंदर। आपको लगेगा मुझे क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना है, लेकिन वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो टॉर्शन के ऊपर मैं एक अभी रिसेंटली वीडियो बनाया हूँ, जल्दी ही आपको मिल जाएगा वो, जिसके बिहाफ के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था और किस तरह से उसका स्मार्टली आंसर करना था, वो भी मैंने वीडियो के अंदर बताया है। ठीक है, चलिए बच्चे, प्री स्ट्रेस कंक्रीट के बेसिक से एलिमेंट्स क्या होता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट किस तरह का मटेरियल चाहिए पड़ता है, प्री टेंशन मेंबर क्या होता है बच्चे, पोस्ट टेंशन मेंबर क्या होता है, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रिक्वायरमेंट कितना होगा, इसमें जो आप स्टील यूज करोगे क्या ये वही स्टील है जो नॉर्मल आरसीसी मेंबर में यूज किया जाता है या हाई टेंशन स्टील है। तो बच्चे इसके ऊपर भी क्वेश्चन जनरली बनता है। ओके, और इसके साथ बच्चे वन वे स्लैब और टू वे स्लैब। ठीक है, तो ये बच्चे आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम सॉइल के ऊपर मूव करें ना, अगर हम सॉइल की बात करें बच्चे, तो सॉइल में देखो ओरिजिन ऑफ सॉइल, यहां से बच्चे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ओरिजिन सॉइल कैसे बनी बच्चे, मिट्टी कैसे बनी। तो जैसे आपके पास एलियन डिपॉजिट्स होते हैं, लैक्यूस्ट्रीन सॉइल है या मैराइन सॉइल्स है बच्चे, या टैलस है, समटाइम वो आपके पास कोई एग्जांपल सेट कर देगा किसी एक पर्टिकुलर सॉइल के टाइप का, पूछेगा आपको कैसे मिल रहा है। तो बच्चे ये कहीं ना कहीं जो वेदरिंग ऑफ रॉक्स होता है उसके साथ ये डील करेगा। ठीक है, 1 मार्क्स यू विल फाइंड हियर। प्रॉपर्टी से बच्चे आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा, और अच्छा किस्मत होगा या अच्छा अगर नॉर्मल सा पेपर डाला होगा तो आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वाइड रेशियो बच्चे, वाटर कंटेंट है, पोरोसिटी है, वाटर कंटेंट सॉइल मास के रिस्पेक्ट में है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, अलग अलग तरह की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास है, डेंसिटी इंडेक्स है बच्चे। तो इनके ऊपर आपको न्यूमेरिकल जरूर मिलेगा बच्चे, ये चीज को आपने बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, प्रॉपर्टीज। सॉइल क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी तो आपको यहाँ पे जनरली वो पूछ सकता है कि जो सॉइल है आपकी वो किस तरह की होगी। ठीक है, लो कंप्रेसिबल सॉइल है या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल होगा या हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है, या आपसे कई बार तो वो सॉइल का डेजिग्नेशन भी आपसे पूछ रहा होता है कि वेल ग्रेडेड सॉइल है या पुअरली ग्रेडेड सॉइल विद सिल्ट है, लाइक दैट वन। फाइन। इसके बाद बच्चे जो रिलेशनशिप एंड इंटर रिलेशनशिप है ये मैंने यहीं पे कंसीडर कर दिया है प्रॉपर्टी के अंदर। ठीक है, आफ्टर दैट परमेबिलिटी। परमेबिलिटी की वो कुछ वैल्यूज आपसे पूछ सकता है कि जैसे मान लो आपको यहाँ पे एक परमेबल सॉइल गिवन है तो उसका के वैल्यू कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी। सेकंड बच्चे वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन कौन से मेथड है परमेबिलिटी को निकालने के लिए। तो ये वाला जो टॉपिक है आपका वो हाई यील्डिंग वाला टॉपिक है। इसके साथ बच्चे आपका जो इफेक्टिव स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस वो निकालने के लिए बोल सकता है, तो यू विल डेफिनेटली फाइंड अ न्यूमेरिकल फ्रॉम हियर। ओके, अच्छा अगर बच्चे हम बात करेंगे कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन की, तो कंसोलिडेशन से आप न्यूमेरिकल लेके चलो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो आप बच्चे इजीली इसको हल कर लोगे कि वो बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन न्यूमेरिकल अगर आपसे पूछ रहा है तो न्यूमेरिकल यहाँ पे सीवी जो टाइम फैक्टर होता है और आपको लिख के देगा एक पर्टिकुलर सॉइल को इतना एमएम सेटल करवाने के लिए इतना समय लगा है। सेम सॉइल को अगर आपने मान लो उसका 50% कंसोलिडेट करवाना होगा कितना समय लगेगा। वो ड्रेनेज भी आपको देख के रखेगा कि दोनों तरफ से पानी बाहर निकल रहा है, ऊपर और नीचे से, टू वे ड्रेनेज या एक ही तरफ से पानी निकल रहा है। जो क्वेश्चन में वो चीजों को स्पेसिफाई करेगा, आपको बोलेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। न्यूमेरिकल मिलेगा बच्चे आपको यहां से। तो बच्चे शेयर स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक्स, तो यहाँ पे जनरली ना जो क्वेश्चन आता है शेयर स्ट्रेंथ से बच्चे वो क्वेश्चन टेस्ट के ऊपर आता है। जो हमारे पास सी एंड फाई को निकालने वाले जो मेथड है बच्चे उनके ऊपर क्वेश्चन आएगा। सो हैव अ लुक ऑन द टेस्ट। प्लेट लो टेस्ट, यहाँ से आपसे कुछ चीजें वो जनरल से पूछता है प्लेट लो टेस्ट में। अगर बच्चे न्यूमेरिकल आता है प्लेट लो टेस्ट में तो के वैल्यू आपसे पूछ सकता है मॉडुलस ऑफ सर्कुलर डायरेक्शन की। ठीक है, एसपीटी में भी आपसे वो यही पूछता है कि यहाँ पे जो आप सैम्पलर लेते हो कौन सा सैम्पलर है, कितनी डेप्थ पे आप ये टेस्ट कंडक्ट करते हो, एसपीटी टेस्ट जो आप कंडक्ट किए बच्चे वहां से आपको क्या क्या चीजें मिल रही होती हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे हाई यील्डिंग टॉपिक की, तो बच्चे इसके बाद जो टेस्ट है सॉइल की डेंसिटी को निकालने के लिए, बल्क डेंसिटी को निकालने के लिए सारे वो टेस्ट हैं और इनको एक बार गो थ्रू करना। और जो जो बच्चे मॉड्यूल में जुड़े हुए हैं तो हमने सॉइल में बच्चे हर चीज को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से सॉइल में से आपका कोई भी यहाँ पे पार्ट छूटना नहीं चाहिए। और बीयरिंग कैपेसिटी की अगर आप बात करोगे तो बीयरिंग कैपेसिटी की बच्चे डेफिनेशंस को रट लेना अच्छे से, और इनको आप क्योंकि इनकी और में भी स्टेटमेंट है बच्चे। जैसे मान लो अगर हम बात करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ग्रॉस बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तो उसका आपको दो स्टेटमेंट मिलेगी। दोनों स्टेटमेंट को आपने ध्यान से पढ़ना है क्योंकि रिसेंटली जो अभी पिछले साल दिसंबर में पेपर कंडक्ट किया गया था जल शक्ति डिपार्टमेंट ने, उसमें कुछ ऐसा ही क्वेश्चन डाला गया था और मोस्ट ऑफ केसेस में बच्चों ने उसका आंसर गलत किया था और मैंने बताया भी था बच्चे इसका आंसर कैसे रिपोर्ट करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स बच्चे ऑफकोर्स बड़ा सब्जेक्ट है, और हाइड्रोलिक्स, तो इसमें जो आपका रहेगा बच्चे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो हाई स्कोरिंग टॉपिक है बच्चे। प्रेशर की मेजरमेंट कैसे करोगे आप,
प्रेशर मेजरमेंट वो जनरली पूछता है, मैनोमेट्री से आपको क्वेश्चन बनेगा बच्चे। इसके साथ फ्लो मेजरमेंट आप कैसे करोगे, कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनसे आप फ्लो की मेजरमेंट कर सकते हो, टेस्ट के ऊपर जनरली क्वेश्चन बनता है बच्चे। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लो थ्रू पाइप्स, तो फ्लो थ्रू पाइप्स में जनरली आपने जो चीज़ स्टडी करनी है वो लॉसेज वाला पार्ट बहुत अच्छे से स्टडी करना है, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे देखो इसने ऐड कर दिया कि फ्लो थ्रू ओपन चैनल्स, अब इसने यहाँ पे ओपन चैनल्स का भी यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दिया। हाइड्रोलिक पंप्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो काइंड ऑफ कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन बच्चे गो थ्रू करना, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन को, ठीक है। आपने यहाँ पे बर्नौलीज इक्वेशन को भी गो थ्रू करना है, फाइन। मैं हाई यील्डिंग टॉपिक को बच्चे यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो एटलीस्ट ये आपने करके जाने अच्छे से। देखो सी हियर बर्नौलीज इक्वेशन, लैमिनार और टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार फ्लो बच्चे अच्छे से करके चले जाना, टर्बुलेंट फ्लो से क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, अगर आएगा तो थ्योरेटिकल से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ केसेस में लैमिनार फ्लो से क्वेश्चन मिलेगा। और फ्लो आपका लैमिनार होगा कि ये नॉन लैमिनार है, तो कहीं ना कहीं डायमेंशन लेस नंबर भी पिक्चर में होंगे, जैसे रेनॉल्ड नंबर है, वेबर नंबर है, फ्रॉड नंबर है, ओके, आइलर नंबर है, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म फ्लो है, क्रिटिकल फ्लो है, तो बच्चे सारा का सारा जो आपका है वो ओपन चैनल्स का पार्ट है। तो इसमें जो आपका स्पेसिफिक एनर्जी वाला कंसेप्ट है और जो आपका GVF है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, ये पेपर में पूछा जाता है। हाइड्रोलिक जंप कब फॉर्म करेगा, या इसका जो आपका पोस्ट जंप हाइट होगा कितना होगा, ये भी आपसे वो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये बच्चे एक तरह से आपके हाई यील्डिंग टॉपिक्स हैं। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ये जो आपका फ्लो इन पाइप्स, आई थिंक ये हमने कंसीडर किया है। पाइप नेटवर्क, जैसे पाइप आपका पैरेलल में है, पाइप आपका सीरीज में है, तो आपसे इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ पाइप का जनरली पूछ रहा होता है। तो बच्चे ये जो टॉपिक है आपके वो हाई यील्डिंग है, ओके। पढ़ना बच्चे आपको देखो सारा ये, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हाई यील्डिंग टॉपिक कौन कौन से हैं। जैसे बच्चे हम बात करते हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग से, तो इरिगेशन इंजीनियरिंग में जो आपका वाटर रिक्वायरमेंट वाला पार्ट है, यू विल डेफिनेटली फाइंड क्वेश्चन फ्रॉम हियर। इंट्रोडक्टरी पार्ट की बच्चे अगर हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से मेथड आप यूज कर सकते हो, उनके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। या सूटेबिलिटी, जैसे फ्री फ्लडिंग मेथड है, ये मान लो यहाँ पे बेसिन आपके पास मेथड है, या स्प्रिंकलर मेथड है बच्चे, तो किस कंडीशन में आप वो वाले मेथड को यहाँ पे यूज करोगे, आपसे पूछ सकता है वो, फाइन। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स को सर्वाइव करने के लिए अच्छे से अगर आप चाहते हो प्रोडक्टिविटी मिले, तो कितना वाटर का रिक्वायरमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें अच्छे से पढ़नी है बच्चे। यहाँ से न्यूमेरिकल भी आएगा, ड्यूटी, डेल्टा, बेस, पीरियड, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और इसके साथ बच्चे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का ये पूछता है बेसिकली किस तरह से बनता है, अगर ज़्यादा भी इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करोगे तब भी बच्चे चलेगा। डैम्स में अगर मैं बोलूँ तो ग्रेविटी डैम को पढ़ के जरूर जाना बच्चे, ग्रेविटी डैम को स्टडी करके जरूर जाना। और डैम्स की सूटेबिलिटी, कौन सा डैम किस तरह की सॉइल के लिए सूटेबल होगा, ये जरूर आपने देखना है, क्योंकि 1 नंबर आपको फ्री में दे देगा एग्जामिनर। कैनाल्स की अगर आप बच्चे बात करते हैं तो कैनाल्स यहाँ पे आप अनलाइंड कैनाल्स लेके चलना, लाइंड कैनाल की आप बात नहीं करेंगे। अनलाइंड कैनाल्स तो लेसी थ्योरी और कैनेडी थ्योरी हमारे पास है, इनके जो बच्चे यहाँ पे फॉर्मूलेज हैं उनको लिख लो, गो थ्रू करो बच्चे अच्छे से, और क्वेश्चन 1-2 जरूर लगाओ आप इनके ऊपर, फाइन। इसके साथ बच्चे जो कैनाल हेडवर्क्स हैं, जो रेगुलेटरी वर्क्स हैं, ठीक है, ये सारा का सारा आपका एक ही पार्ट में आएगा, कैनाल हेडवर्क्स और ये जो आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क है, ओके। और इसके साथ अगर मैं बात करूं तो वाटर लॉगिंग और ये ड्रेनेज इकट्ठा ही पार्ट हो गया बच्चे। तो ये एक तरह से हाई यील्डिंग यहाँ पे टॉपिक है इरिगेशन में। अच्छा, अगर बच्चे अगर बात करें वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग के अंदर, तो इसमें बच्चे जो आपका क्वालिटी ऑफ वाटर है, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वालिटी ऑफ वाटर के ऊपर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, पैरामीटर क्या है, परमिसिबल लिमिट्स क्या है, इनको आपने बिल्कुल याद करके चले जाना है पेपर के अंदर, ओके, फाइन। इसके अलावा अगर बच्चे हम बात करें, जैसे मेरे पास यहाँ पे मेथड ऑफ डिस्पोजल है, किस तरह से आप यहाँ पे डिस्पोजल करोगे, ठीक है, जो हमारे पास वेस्ट है, ओके, या जो हम सीवेज ट्रीटमेंट की बात करेंगे, तो बच्चे ये जो टॉपिक है एक तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो पेपर में हर बार पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन यहाँ से, फाइन। अब बच्चे इसके साथ अगर आप देखोगे, देखो जैसे यहाँ पे एयर पोल्यूशन डाल दिया, तो एयर पोल्यूशन से भी आपको क्वेश्चन मिलता है, यू विल फाइंड अ क्वेश्चन फ्रॉम द एयर पोल्यूशन आल्सो, ओके। अगर हम वाटर सप्लाई फिक्चर्स की बात करें तो फिक्चर से भी आपको जनरली क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप सिलेबस देखोगे तो सिलेबस में चीज़ों को कन्फाइन करके रखा गया है। कन्फाइन इन द सेंस बच्चे उसने टर्म एक ही लिखा है, लेकिन उसके अंदर में से वो क्या पूछ लेगा कोई पता नहीं है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट जो जो चीज़ें सिलेबस के साथ लिंक कर रही हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वाटर सप्लाई फिक्चर्स की, तो उसको आप एक बार गो थ्रू जरूर करो। इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, तो आप बच्चे इसको लीव भी कर सकते हो, आपको लग रहा है कि पिछले ये काफ़ी सालों से किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया टॉपिक, सो यू कैन जस्ट लीव दैट वन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाई यील्डिंग टॉपिक्स
जिनके ऊपर आपको गो थ्रू करना है। ओके अच्छा बच्चे, इसके बाद अगर हम बात करें हाईवे इंजीनियरिंग की, हाईवे इंजीनियरिंग, तो बच्चे हाईवे इंजीनियरिंग में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं हाई यील्डिंग टॉपिक की बात कर रहा हूँ बच्चे, वो है आपका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को बच्चे आप अच्छे से गो थ्रू करके जाना, जिसमें आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हाईवे के। और जैसे एसएसडी कितना होगा, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, सुपर एलिवेशन की वैल्यू आपसे पूछ सकता है बच्चे, ग्रेडियंट आपसे पूछ सकता है, वाइडनिंग के ऊपर आपसे क्वेश्चन कर सकता है, शोल्डर की विड्थ कितनी होगी उसके ऊपर क्वेश्चन कर सकता है बच्चे। एक तो आपका हाई यील्डिंग टॉपिक है बच्चे। सेकंड, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हाईवे एंड प्लानिंग, तो इसको आपने प्रायोरिटी देनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं देनी है। इसको एक बार आप गो थ्रू करो और आप आगे बढ़ जाओ। लेकिन जैसे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ के चलना है यहाँ पे, क्योंकि जीडी वाला जो पार्ट होगा बच्चे, न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल आएगा तो डेफिनेटली अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं होगा, अप्रोच आपको पता नहीं होगा, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। फाइन। आफ्टर दैट अगर हम बात करें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड मटेरियल, कितने तरह के रोड मटेरियल होते हैं बच्चे, और उनके ऊपर किए जाने वाले टेस्ट, और टेस्ट की वैल्यू आपसे पूछेगा। ये टेस्ट को करने के लिए कौन सा अपरेटस आपको चाहिए ये पूछेगा। अगर कोई आईआरसी का स्पेसिफिकेशन दिया होगा बच्चे, वो भी आपसे पूछेगा यहाँ पे। फाइन। बाकी ये जो टाइप्स ऑफ रोड यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैं WMM कंस्ट्रक्शन की बात करूँ, वेट मिक्स मैकेडम, WBM, हिल रोड्स, तो हिल रोड्स ही आपने स्पेसिफिकेशन जरूर गो थ्रू करके जा रही है बच्चे। हिल रोड्स की स्पेसिफिकेशन जरूर गो थ्रू करके जाओ। टेबल की फॉर्म में आप चीज़ों को लिख लो एक बार, पेपर में जाने से पहले एटलीस्ट उनको गो थ्रू जरूर करो। तो बच्चे एक तरह से आप शॉर्ट नोट्स ही स्टडी करके जा रहे हो पेपर के अंदर, ठीक है। आपने सिलेबस ऑल दो कंप्लीट कर लिया है। रेलवे इंजीनियरिंग की बात करेंगे बच्चे, तो रेलवे इंजीनियरिंग में जो हिस्ट्री है इंडियन रेलवे की, ये भी पूछी जा रही है, और लास्ट टू लास्ट एग्जाम के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा पूछ लिया गया था बच्चे, ठीक है। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर बार सेम ही पैटर्न से वो चीज़ें पूछेगा, ये ध्यान रखना। तो आपने चीज़ों को उतना ही स्टडी करना है जितना रिक्वायरमेंट है। अब इसके बाद बच्चे वो गेजेस की वैल्यू पूछता है आपसे, गेज वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, हाई यील्डिंग टॉपिक, ठीक है। इसके बाद बच्चे जो आपका क्रीप है रेल के अंदर, और जो स्लीपर्स है, जो आपका रेल फिक्चर्स है एंड फास्टनिंग्स, सिग्नलिंग, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। और जो ब्रिज टर्मिनोलॉजी है, ब्रिज टर्मिनोलॉजी, उनकी जो क्लासिफिकेशन है, तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे आएगा। तो टाइप्स किस तरह के हैं रेलवे ब्रिजेस के, और उनके अंदर कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, ये आपको एक बार गो थ्रू करना है, एंड डेफिनेटली यू विल हिट द क्वेश्चन इजीली। लास्ट बच्चे हमारे पास है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट, 15 नंबर का बच्चे आ रहा है। तो सीपीएम देखो यहाँ पे आपके पास जो मोस्टली जो क्वेश्चन आता है बच्चे, वो सीपीएम पार्ट से आता है, जिसमें आपसे वो फ्लोट की वैल्यू चेक कर रहा होगा, स्लैग पूछ रहा होगा, या कुछ वो बेसिक टर्म्स भी आपसे पूछ सकता है, जैसे कैश बुक के ऊपर क्वेश्चन कर सकता है, या उसने कुछ एस्टिमेशन कॉस्टिंग से डाटा आपको दे दिया है, उसका वॉल्यूम आपको निकालने के लिए बोल रहा है, या पूछ सकता है किस तरह का आप मेथड यहाँ पे यूज करोगे एस्टिमेशन के लिए, कितने तरह के एस्टिमेट होते हैं बेसिकली। तो बच्चे ये जो आपका लास्ट वाला है जिसमें कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट लिखा है, इसमें आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी इंक्लूड है, ठीक है। खाली ये मत लेके चलना कि सीपीएम पार्ट ही है, ओके। तो चलिए बच्चे, आप जो हाई यील्डिंग टॉपिक है आप उनको बहुत अच्छे से करो पहले तो, और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है ना उनको फिर आप बाद में गो थ्रू करो, ओके। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चे, कुछ आपको कंटेंट इसके अंदर इन्फॉर्मेटिव मिला होगा। आप लोगों के जो भी सुझाव होंगे हमें जरूर बताएं, हम उनके ऊपर वर्क करेंगे। और कीप प्रिपेयरिंग, कीप वॉचिंग योरपीडिया। थैंक यू वेरी मच।